अगर आप 2026 में इटली में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो सबसे जरूरी कदम है सही तरीके से इटली स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना। इटली दुनिया के उन देशों में से है जो अफोर्डेबल ट्यूशन, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और रिच कल्चरल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लेकिन वीज़ा प्रोसेस कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें प्री एनरोलमेंट, फाइनेंशियल प्रूफ और कॉन्सुलेट के अलग अलग रूल शामिल होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन या एक्सपेंसिव एजेंट्स के आसानी से अप्लाई कर सकें। इस वीडियो में आज हम जो बातें कवर करने वाले हैं उसमें इटालियन स्टडी वीज़ा का टाइप्स हम आपको बताएंगे, एलिजिबिलिटीज़ बताएंगे, एडमिशन लेने के बाद की प्री एनरोलमेंट प्रक्रिया बताएंगे, वीज़ा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ, कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट और सबमिशन प्रोसेस, अराइवल के बाद रेजिडेंसी परमिट और वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले इटालियन स्टडी वीज़ा के बारे में समझ लेते हैं। अगर आप इटली में 90 दिनों से ज़्यादा के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको इटालियन नेशनल लॉन्ग स्टे वीज़ा टाइप डी के लिए अप्लाई करना होगा। ये वीज़ा एंट्री की अनुमति देता है और अराइवल के बाद आपको रेजिडेंस परमिट लेना ज़रूरी है। ये वीज़ा फुल टाइम स्टडीज़ के लिए वैलिड होता है, पार्ट टाइम वर्क की अनुमति देता है, हफ्ते में 20 घंटे आपको काम करने की परमिशन होती है और एकेडमिक प्रोग्रेस दिखाने पर एनुअली रिन्यूअल होता है। वीज़ा प्रोसेस की शुरुआत होती है इटालियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से। सबसे पहले ऑफिशियल एडमिशन लेटर लेना बहुत ज़रूरी होता है। एडमिशन जनरली जनवरी से अप्रैल के बीच ओपन होता है, सितंबर अक्टूबर इनटेक के लिए। एडमिशन के लिए एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, पासपोर्ट कॉपी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आइल्स इटालियन टेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत होती है। एडमिशन लेटर मिलने के बाद ही आप वीज़ा प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। एडमिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है यूनिवर्स इटली प्री एनरोलमेंट। सभी नॉन ईयू स्टूडेंट्स को इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए प्री एनरोल करना होता है। इसके लिए आपको अकाउंट बनाना है, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्ट करना है और पासपोर्ट, एडमिशन लेटर और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करने के बाद एप्लीकेशन कॉन्सुलेट को फॉरवर्ड किया जाता है। ये ज़रूरी है कि सभी डिटेल्स आपके पासपोर्ट और एडमिशन लेटर के साथ एग्जैक्टली मैच करें, वरना रिजेक्शन का रिस्क रहता है। तीसरा स्टेप है वीज़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। कंट्री के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बदल सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ये चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो, वैलिड पासपोर्ट, एडमिशन प्री एनरोलमेंट कंफर्मेशन, अकोमोडेशन प्रूफ, फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट्स या फिर स्कॉलरशिप लेटर, वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लाइट आइटिनरी इफ रिक्वायर्ड, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू या CIMEA सर्टिफिकेट और ट्रांसलेटेड एंड लीगलाइज्ड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। 2 कंप्लीट सेट्स तैयार रखना हमेशा रिकमेंडेड होता है। चौथा स्टेप है कॉन्सुलेट अपॉइंटमेंट्स। स्लॉट जल्दी फिल हो जाते हैं, खासकर जून अगस्त में, इसीलिए अर्ली बुकिंग बहुत ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट पर आपको ओरिजिनल्स और कॉपी सबमिट करने होते हैं, बायोमेट्रिक देना होता है और कभी कभी शॉर्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। प्रोसेसिंग जनरली 2 से 8 वीक्स तक ले सकता है। वीज़ा अप्रूवल के लिए फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना भी ज़रूरी है। कॉन्सुलेट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास पर्याप्त फंड्स हों और वो दिखा सकें। आमतौर पर ये 5500 से 6000 यूरोस पर ईयर होना चाहिए, जिसमें पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स, स्कॉलरशिप लेटर्स या स्पॉन्सर एफिडेविट एक्सेप्ट होते हैं। अकोमोडेशन का प्री पेड प्रूफ भी ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट भी कंपलसरी है। इंश्योरेंस पूरे वीज़ा ड्यूरेशन के लिए वैलिड होना चाहिए और इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और इटली में वैलिडिटी शामिल होनी चाहिए। अराइवल के बाद आप इटली की नेशनल हेल्थ सर्विस SSN में भी एनरोल कर सकते हैं। इटली पहुंचने के बाद 8 वर्किंग डेज के अंदर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। इटालियन पोस्ट से परमिट किट कलेक्ट करें, पासपोर्ट, वीज़ा और एनरोलमेंट प्रूफ अटैच करें, फीस पे करें और क्वेस्टरा में बायोमेट्रिक्स दें। रेजिडेंस परमिट आपके स्टे को लीगल बनाता है और एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक, यूनिवर्सिटीज़ के जरिए इंटर्नशिप एक्सेस कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं यदि आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर मिलती है। वीज़ा रिजेक्शन के कॉमन रीजंस में शामिल हैं इनकम्प्लीट यूनिवर्सिटी प्री एनरोलमेंट, इनसफिशिएंट फंड्स, इनवैलिड इंश्योरेंस, मिसिंग अकोमोडेशन प्रूफ और अनट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए सबमिशन से पहले चेकलिस्ट डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आइडियल टाइमलाइन की। तो जनवरी से मार्च रिसर्च प्रोग्राम करना है आपको, मार्च अप्रैल अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़, अप्रैल टू जून प्री एनरोलमेंट, जून टू अगस्त वीज़ा अपॉइंटमेंट, जुलाई टू सितंबर प्रोसेसिंग और सितंबर टू अक्टूबर
आपको वहाँ पहुँच जाना है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप भारतीय हैं या किसी दूसरी कंट्री में भी रहते हैं और इटली में आपको पढ़ाई करनी है तो किस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।